यूपी के मेरठ से ये बड़ी खबर, बीजेपी का चुनावी शंखनाद। मेरठ में आज पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली है। रैली में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। पीएम के साथ मंच साझा करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। पीएम मोदी के साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। मोदीपुरम आलू शोध संस्थान में पीएम की रैली होगी, तो रैली को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। यूपी के मेरठ में चुनावी शंखनाद। मेरठ में आज पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर साथ में मौजूद रहेंगे। तो रैली को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। मेरठ में आज पीएम नरेंद्र मोदी की ये बड़ी रैली, तो बीजेपी का चुनावी शंखनाद। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए और बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी का चुनावी शंखनाद यूपी के मेरठ से। जी निश्चित रूप से साधना, देखिए आज एक तरह से मेरठ की इस धरती से ही शंखनाद हो रहा है। चुनाव 2024 का लोकसभा के लिए शंखनाद है ये भारतीय जनता पार्टी का, और साथ साथ उनके सहयोगी दलों का भी, जो क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जो मेरठ की धरती से ऐसा जो शंखनाद रैली एक तरह से हो रही है। प्रधानमंत्री खुद संबोधित करने आ रहे हैं, और साथ साथ देखिए दो राज्यों के मुख्यमंत्री, इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ मौजूद रहेंगे, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे भी मौजूद रहेंगे मंच पर। और साथ साथ जो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हैं, वे भी मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और सबसे अहम बात है हरियाणा की दृष्टि से कि पहला ऐसा मौका होगा जब सार्वजनिक मंच पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। और इस तरह से एक बड़ी रैली है। और देखिए मेरठ की धरती को चुनने का एक बड़ा कारण जो अब तक सामने आया है, राम मंदिर का मुख्य रूप से मुद्दा रहा, और जिस प्रकार से राम मंदिर बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, और उसके बाद जो उस समय दूरदर्शन पर धारावाहिक प्रसारित होता था रामायण, और उसमें राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, उन्हें ही मेरठ से इस बार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो एक तरह से देखिए राम मंदिर के बाद राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल के चुनाव प्रचार से ही शंखनाद रैली भी हो रही है प्रधानमंत्री की, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। और साथ साथ देखिए राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद यह रैली हो रही है। और एक और भी बात है साधना कि 19 अप्रैल को जो पहला चरण है जो लोकसभा चुनाव का मतदान का, और 19 अप्रैल को मतदान होना है, और उससे और यही क्षेत्र है वो मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत, बरनावा, मेरठ। और मेरठ में हालांकि दूसरे चरण में 28 अप्रैल को वोट डलेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह का देखिए चुनावी शंखनाद जो है प्रधानमंत्री खुद करने के लिए आ रहे हैं। और नायब सिंह सैनी सहित बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले संजय भाटिया उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी भी हैं, वे भी वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में तमाम बड़े नेता, और उत्तर प्रदेश देखिए खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 लोकसभा क्षेत्र जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उम्मीद है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश करिश्मा करेगा, और 80 में से 80 सीटें लेकर जो है वो लोकसभा में एनडीए प्रवेश करेगा उत्तर प्रदेश की। तो इसी वजह से ही, और देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव घोषणा पत्र समिति बनी है, उसमें भी उत्तर प्रदेश से ही सर्वाधिक 5 सदस्य उस समिति में शामिल किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश खासा महत्वपूर्ण है चुनाव की दृष्टि से, इसीलिए यहाँ से शंखनाद भी होने जा रहा है। जी साधना। बिल्कुल अमित, देखिए क्योंकि पीएम के साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मंच साझा करने वाले हैं। हालांकि आप भी बता रहे हैं कि हरियाणा की दृष्टि से भी एक अलग तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के लिए भी बहुत ज्यादा खास चीज है, ये खास बात हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में इस रैली का मकसद क्या होगा, उद्देश्य क्या देखा जाएगा, जनता इसे किस तरीके से देखेगी इस रैली को? जी देखिए एक और उत्तर प्रदेश की धरती पर यह रैली हो रही है, और चुनावी शंखनाद में जैसा मैंने पहले कहा कि चुनावी शंखनाद, चुनाव का बिगुल बजाने वाली है यह रैली, और प्रधानमंत्री इसी से ही अपने चुनाव प्रचार
अभियान का श्री गणेश करेंगे। और यह पहली रैली है जो लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई है और तब से लेकर पहली रैली है और अब से लगातार रैलियों का क्रम चलेगा। इस तरह से यह शंखनाद आज हो गया है उत्तर प्रदेश की धरती से और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है मेरठ में, वहां यह रैली होने जा रही है। और इस रैली के जरिए न केवल भ्रष्टाचारियों पर भी निशाना साधने का मौका प्रधानमंत्री को मिलेगा, बल्कि साथ साथ राम मंदिर से तमाम उन मुद्दों को लेकर जो है वो जन समर्थन हासिल करने की अपील भी प्रधानमंत्री करेंगे। और वो 370 धारा 370 हटाने के बाद उन तमाम बातों का उल्लेख करेंगे और 370 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है और 400 पार का एनडीए का नारा है उसको भी यहाँ मजबूती से उठाने का काम करेंगे। और साथ साथ देखिए हरियाणा के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार एक ऐसे सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री के साथ बतौर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री आए थे, उस समय गुरुग्राम में उन्होंने कार्यक्रम किया था, लेकिन वो सरकारी स्तर का कार्यक्रम था, चुनाव का ऐलान उस समय नहीं हुआ था। यह चुनावी रैली है पूरी तरह से और चुनाव अभियान का श्री गणेश प्रधानमंत्री इस रैली के जरिए और मेरठ की धरती से करने जा रहे हैं। तो यह खासा महत्व रखती है रैली, राजनीतिक दृष्टि से भी, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी और एनडीए की दृष्टि से भी इस रैली का जो है बड़ा मायना है। और एक तरह से शंखनाद और मुहूर्त भी रैलियों का इसके जरिए होने जा रहा है। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।